Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle begins to move with tangential acceleration of constant magnitude 0.6 meter per second square in circular path. If it slips when its total acceleration become 1 meter per second square, find the angle through which it would have turned before it starts to slip. ठीक है, before it starts to slip. All right. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we are writing the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिख सकते हैं. फाइंड द एंगल. आपको बच्चों यहाँ पर क्या बताना है, एंगल यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. बिफोर फाइंड द एंगल, ठीक है, हमें यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करके बताना है थ्रू विच इट वुड हैव टर्न बिफोर इट स्टार्ट टू स्लिप. और स्टार्ट स्लिपिंग कब कर रहा है, जब इसका टोटल एक्सेलरेशन 1 मीटर पर. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, सर्कुलर मोशन लिख लीजिए. देखिए सर्कुलर मोशन में ये आपका क्या, आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वाला देखिए यहाँ पर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है. क्या दे रखा है आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है. ठीक है, तो बच्चों हम बता सकते हैं, देखिए जो आपका नेट एक्सेलरेशन होगा वो किस किस के इक्वल होगा. एक तो आपका देखिए यहाँ पर पार्टिकल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और दूसरा कौन सा एक्सेलरेशन है यहाँ पर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है, सिचुएशन इस तरीके से, जैसे कोई आपका यहाँ पर पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो तो आपका टेंजेंशियल होगा, और इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स सेंटर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और इन दोनों का जो नेट होगा वो ए नेट आपका इन दोनों के बीच से ऐसे कहीं से ऐसे पास करेगा. ठीक है, ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे बता सकते हैं. अब देखिए हमें बोल रखा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, कितना, 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, एंड इफ इट स्टार्ट टू स्लिप व्हेन इट्स टोटल एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो यहाँ पर ये ए नेट आपका 1 लिख लीजिए. ठीक है, ए सी आप यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं. टेंजेंशियल देखिए कितना आपका 0.6 के इक्वल है, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ से 0.6 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इजिकल टू, देखिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ए सी का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 हो जाएगा. ठीक है, ये 1 माइनस 0.36 करेंगे तो 0.64 हो जाएगा, इजिकल टू आपका एसी का स्क्वायर. तो बच्चों एसी की वैल्यू यहाँ से आपकी 0.8 के इक्वल आ जाएगी. ठीक है, कितनी, 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं. ठीक है, ये क्या आ गया आपका, दिस इज द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन. तो इसमें बोल रखा है कि हमें एंगल बताना है जब इसका टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो जाए. ठीक है, तो देखिए बच्चों अब ये वाले इक्वेशन का यूज कर लीजिए. ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ये आपका लीनियर मोशन में होता था, यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा था. हम इसको यहाँ पर 2 टाइम्स एक्सेलरेशन की जो अल्फा एंगल कितना ट्रावर्स किया वो हम यहाँ पर से फाइंड आउट करना है वही. ठीक है, ये थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, अब देखिए बच्चों ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये टर्म तो आपकी जीरो है क्योंकि इनिशियली देखिए वो रेस्ट पर था, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आपका 2 टाइम्स अल्फा इंटू थीटा के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखिए किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होता है या फिर वी स्क्वायर बाय आर होता है. ठीक है, तो चलिए अगर मैं यहाँ पर इसको दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ. राइट, और आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखिए कितना होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका अल्फा टाइम्स आर के इक्वल होता है. ठीक है, ठीक है, ये कितना हो जाता है आपका यहाँ पर से, अल्फा टाइम्स आर के इक्वल हो जाएगा. दिस विल बी अवर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है, अल्फा आर क्या हो जाएगा आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है, तो ये बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर क्या होगा आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यहाँ पर आपका अल्फा भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, तो ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो 2 टाइम्स आप क्या लिख लीजिए यहाँ से, अल्फा टी लिख लीजिए. ठीक है, सॉरी 2 टाइम्स आपका एटी लिख लीजिए. ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी. अब बस आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है. एसी की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी थी, एसी का स्क्वायर आपका 0.64 था, तो एसी आपका 0.8 के इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, आपको यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है बेसिकली. ठीक है, थीटा क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है. तो यहाँ पर आपका थीटा आएगा, सॉरी अल्फा आर इंटू थीटा भी आएगा. एसी की वैल्यू कितनी देखिए, 0.64 का अंडर रूट करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसको रख लीजिए यहाँ पर 0.8. ठीक है, 2 टाइम्स अल्फा टी. ठीक है, 2 टाइम्स एटी, एटी क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, कांस्टेंट है कितनी, 0.6 के इक्वल. ठीक है, इंटू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा हो जाएगा. ऑलराइट, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आएगी. अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से जीरो से इसको कैन दीजिए, 0.4 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 0.4 बाई 0.6, यानी कि उसको 4/6 लिख सकते हैं. 4/6 की वैल्यू आपकी 2/3 के इक्वल होगी. ठीक है, और ये एंगल आपका स्मॉल होगा तो इसको हम क्या, रेडियन से डिनोट करेंगे, सॉरी किससे, सी से, सी यानी कि रेडियन. तो 2/3 रेडियन, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा आपके यहाँ से करेक्ट आंसर आना चाहिए. ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसका आंसर ऐसे सॉल्व करके बताएंगे. ऑलराइट, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.